राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, नींव पड़ चुकी है। उम्मीद है कि जल्द राम भक्त रामलला की आरती अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में कर पाएंगे। लेकिन जितना आसान ये सब लग रहा है, क्या ये उतना ही आसान राम मंदिर की डगर रही है? इसका जवाब है नहीं। 500 साल की एक कड़ी तपस्या और संघर्ष था जो 2019 में जाकर समाप्त हुआ। आइए इस सफरनामे को विस्तार से इस रिपोर्ट में समझते हैं। त्रेता युग में श्री राम ने दुराचारी रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा था और इसमें वो विजयी हुए। इसी तरह कलयुग में भी श्री राम को एक युद्ध लड़ना पड़ा था। ये युद्ध था उनके अपने अस्तित्व का, ये युद्ध था जन्मभूमि के अधिकार का, और श्री राम इस युद्ध में भी विजयी हुए। लेकिन इस विजय के लिए उन्हें 500 सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। और 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी थी। जब श्री राम के भक्तों ने उनके न्याय की लड़ाई लड़ी तो मामला न्यायालय में पहुंचा। रामलला को तारीख पर तारीख मिलते हुए 134 वर्ष बीत गए। इस बीच ऐसा भी समय आया जब श्री राम के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने रामलला के पक्ष में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्वादित हो गई। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान ही आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तय समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और फैसले के बाद 1 साल से भी कम समय में उन्होंने खुद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया और अब राम मंदिर की नींव भी तैयार हो चुकी है। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन ये वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों राम भक्त 500 सालों से कर रहे थे। साल 1528 में जिस जगह पर मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, 500 साल बाद वहां फिर से भव्य राम मंदिर की नींव रख दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सदी के सबसे शुभ कार्य का आरंभ के साथ सदियों का इंतजार भी खत्म हुआ और 25 पीढ़ियों की प्रतीक्षा भी खत्म हुई। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो संत समाज और राम भक्तों की उम्मीद बढ़ गई। केंद्र की बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और पार्टी के संकल्प पत्र में भी राम मंदिर निर्माण का संकल्प था। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान श्री राम के अस्तित्व को ही खारिज कर चुकी थी। इसलिए नई सरकार खासकर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संत समाज को विशेष अपेक्षा थी। और जब 2019 में नरेंद्र मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तब मंदिर निर्माण के लिए उन पर दबाव बढ़ने लगा। लेकिन उन्होंने शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मंदिर के निर्माण के लिए भारत के संविधान पर उनकी आस्था बनी रही और संत समाज को भी वो कहते रहे, श्री राम की तरह भारत के संविधान पर भरोसा रखिए। वो बराबर कहते थे कि जो होगा वो कोर्ट से ही होगा। कोर्ट से हो गया। राम मंदिर की समस्या बहुत जटिल थी। कितने लोग आए चले गए, बहुत सारे कार सेवकों को गोलियों से मार दिया गया। जब 9 नवंबर को कोर्ट ने रामलला के पक्ष में आदेश दिया तब लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि कोर्ट से होगा कि इसमें कोई चिंता ना करे, राम मंदिर के पक्ष में आदेश होगा। भगवान राम जो सालों से त्रिपाल में पड़े थे, अब वो समय आ गया कि मंदिर में वो विराजमान होंगे। यहाँ पर आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक पहले देश में डर का माहौल बनाया जा रहा था। अल्पसंख्यकों को उकसाने की कोशिश भी की जा रही थी। कुछ पार्टियां चाहती थी कि देश में दंगे भड़के और मंदिर निर्माण को फिर से लटकाने भटकाने का खेल शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ से ऐसी हर कोशिश नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिर्फ 3 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया
और अपने सबसे करीबी अधिकारी नेपुंद्र मिश्र को भी भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। मंदिर निर्माण कार्य की गति इतनी तेज है कि कोरोना महामारी के बावजूद भूमि पूजन से अब तक 14 महीने में श्री राम मंदिर की नींव बनकर तैयार हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को महासचिव चंपत राय का दावा है कि ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है जिसका भूकंप या सुनामी भी बाल बांका नहीं कर सकती। राम जन्मभूमि की नींव का पहला चरण पूरा हुआ है। जमीन के अंदर 11,000 घन मीटर की कृत्रिम चट्टान डाली गई है। गर्भगृह पर चट्टान की मोटाई 14 मीटर है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर इसकी मोटाई जो है वो 12 मीटर रखी गई है। इसके अंदर 6 बाय 6 मीटर तक बालू भरा जा चुका है। और इतना ही नहीं, भूकंप में किसी भी प्रकार की नदी के आक्रमण में ये चट्टान अटल रहेगी। इसे पूरा करने में 6 महीने लगे हैं। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज़।